जय हिंद फ्रेंड, आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे देखिए जो एमए थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है 11 तारीख से स्टार्ट है। 11 मार्च 2024 से एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी, यह हिंदी का पेपर है। तो आप लोग अगर थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं या तो गए हैं तो देखिए पेपर कैसा आता है। आप लोग पेपर अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि पेपर कैसा पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखना है, ना बहुत ज़्यादा वर्ड में लिखना है। पहले की अपेक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन करके कुछ ना कुछ कटौती किया है। तो आई होप बने रहिएगा वीडियो के अंदर तक। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आप लोगों को बताते, देखिए यहाँ पे एमए थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एमए तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024 हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र, और उसके बाद ऊपर करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधुनिक काल, गद्य काल, इतिहास और साहित्य, भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग। बस केवल आप लोगों को दो ही ठो पढ़ना है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। इसके छोड़ और आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन वहीं पर आधारित है। देखिए खंड अ में लघु उत्तरी प्रश्न दिया, अति लघु उत्तरी मतलब सबसे छोटा, अति लघु उत्तरी सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का अधिकतम समय सीमा 50 शब्द है। ठीक, यहाँ पे देखिए अब फिर इसको ऊपर करें। देखिए यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, 2-2 अंक का है। 5 दूना का 10 नंबर इसमें हो गया। इसको देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आधुनिकता क्या है, पूरा आधुनिक काल मतलब भारतेंदु युग से और द्विवेदी युग से और आधुनिक काल के बारे में। आप लोग आधुनिक काल को डिवाइड करेंगे तो 4 प्रकार से होते हैं, 5 प्रकार से। एक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, ये 5 उसमें काल विभाजित हो जाते हैं। तो उसी से पूरा क्वेश्चन उठाया। देखिए आधुनिकता, आधुनिक ही फिर दूसरा क्वेश्चन ख दिया है, नवजागरण को परिभाषित किए थे। नवजागरण काल मतलब भारतेंदु युग को नवजागरण का युग भी कहा जाता है। इसमें मतलब साहित्य का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है, और साहित्यों में नए नए चीज़ों का विकास इसी में देखने को मिलता है। फिर दूसरा देखिए ग वाला है, आधुनिक काल के रचनाकारों का नाम बताइए। यहाँ पे ये दूसरा दिया है। फिर तीसरा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। फिर चौथा क्या दिया, द्विवेदी युग का कार ब में क्या है। यहाँ पे खंड ब है, लघु उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पे लघु उत्तरी में क्या है, देखिए कितने शब्दों में लिखना है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे पहले इसको निर्देश को पहले पढ़ लीजिएगा। निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम समय सीमा 100 शब्द है। ठीक, 100 शब्द में इसको लिखना है। और आप लोगों को क्वेश्चन, आप लोगों के सामने प्रश्न 8 ठो रहेंगे, उसमें से 5 ही लिखना है जो आप लोगों को आता है। ठीक, अब 25 नंबर का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 25 नंबर का। ये पहला प्रश्न पत्र है तृतीय सेमेस्टर एमए थर्ड सेमेस्टर, पहला पेपर हिंदी का पहला पेपर आधुनिक युग एवं द्विवेदी युग, ये 2 ठो है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आधुनिक काल के नामकरण। फिर आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहते हैं, द्विवेदी युगीन प्रमुख गद्यकारों के नाम बताइए, आधुनिक काल की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए इसमें ये दिया है 4 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ हो गए। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ है, 8 क्वेश्चन दिया, 5 ही क्वेश्चन करना है। फिर ये है भारतेंदु युग की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। फिर ये है हिंदी गद्य के आरंभिक लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम बताइए। 6 वाला है भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य की विशेषताएं बताइए। फिर ज वाला है द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों और उनके निबंधों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोग। और फिर जैसे ऊपर करेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, खंड स में दीर्घ उत्तरी पे सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है। इसको कम से कम 2.5 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम समय सीमा 400 शब्द है। इसको मतलब आप लोगों को देखिए 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, लेकिन उसमें से 2 ही करना है और कम से कम 400 शब्द में लिखना है। 400 शब्द का मतलब है कि 2 पन्ना 2.5 पन्ना आप लोग लिख सकते हैं। अगर पढ़े रहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं पढ़े रहेंगे तो उसका बात है, बना करके लिखिए, उसको भरिए, चाहे जैसे भी नंबर तो प्राप्त करना है, नंबर मिलेगा। ये तो रूल है विद्यापीठ का। ये क वाला देखिए क्या है, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। फिर ख है साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली के विकास पर प्रकाश डालिए।
और फिर इसको ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है सबसे लास्ट में ग वाला दिया है भारतेंदु योगिन गद्य के विकास पर निबंध लिखिए। फिर घ है द्विवेदी योग प्रमुख गद्य साहित्य एवं उनकी प्रवृत्तियों से चर्चा कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एकदम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों का आया है और ऐसे ही क्वेश्चन आधारित रहता है। ये पेपर है पूरा। तो आप लोग अगर थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह प्रीवियस ईयर पेपर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। आधुनिक काल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतेंदु युग द्विवेदी युग थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग, अच्छे से नंबर बना करके लिख के अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया होगा। मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक मॉडल पेपर की तरह बना करके क्वेश्चन आप लोगों को कुछ दिन पहले प्रोवाइड कराए थे। शायद उससे कुछ क्वेश्चंस जो है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया है कुछ बहुत क्वेश्चन परिवर्तन हुए हैं और उस प्रकार के क्वेश्चन अब रिपीट देख रहे हैं, नहीं कर रहा है। तो आज सॉरी लेकिन अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोई शिक्षा नष्ट होने वाला चीज़ नहीं, कम से कम आप लोगों को ज्ञान तो मिला होगा। और कोई गारंटी नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछ देता तो आप लोग के हित में बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं पूछा तो उसकी बात ही अलग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।